क्रिप्टो का किंग कौन? रेवेन्यू। आपको पता है मार्केट टफ फेज में है जब लोग बेसिक सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इस टोकन का रेवेन्यू कहां से आता है, टोकन का कोई एक्चुअल यूज है भी या नहीं, और सबसे बड़ा सिग्नल जब मीम कॉइन्स और अटेंशन बेस्ड नैरेटिव्स का क्रेज थोड़ा शांत हो जाता है तो इन्वेस्टर एक चीज देखते हैं, फंडामेंटल्स। आज के वीडियो में वी विल डिकोड नंबर 1, रेवेन्यू का एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन टोकन प्राइस क्या होता है। नंबर 2, किस टाइप की टोकन सर्वाइव करती है बेयर मार्केट में। नंबर 3, आपको नेक्स्ट साइकिल से पहले किन सिग्नल्स पे फोकस करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो साइकिल्स 101 बेसिक से। हाइप वर्सेस फंडामेंटल। क्रिप्टो मार्केट एक रिदम होता है, बूम, बर्स्ट और रिपीट। जनरली बिटकॉइन हार्विंग से 6 महीने के अंदर एक रैली आती है। इस बार भी आई, जैसे कि ETF इन्फ्लोस। माइकल सेलर ने $22 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे। सब कुछ था, लेकिन आल्ट कॉइन्स खामोशी, सन्नाटा। कैपिटल आया लेकिन रिस्क एपेटाइट नहीं। इन्वेस्टर ने ये देखना शुरू कर दिया कौन से टोकन सिर्फ हाइप है और कौन से टोकन रियल यूजेज और रेवेन्यू दिखा रहे हैं। इस ट्रांजिशन फेज में मीम से ज्यादा मैटर करता है मैथ्स, यानी आंकड़े। अब बात करते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन दैट आर एक्चुअली मेकिंग मनी। आज हम वेब3 के फाउंडेशन लेयर्स यानी लेयर 1 ब्लॉकचेन का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम। पिछले एक साल में इथेरियम ने $1.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, और उसके बाद सोलाना जिसने 500 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है उसी टाइम फ्रेम में। ये नंबर्स किसी अनलॉक या एयर ड्रॉप के नहीं है, ये फीस है जो लोगों ने जेन्युइन ट्रांजैक्शंस के लिए पे की है। इतनी हाई रेवेन्यू इसलिए आई है क्योंकि इथेरियम पे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, NFT और इंफ्रा का स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, और उसके साथ सोलाना ने स्पीड और लो फीस के कॉम्बिनेशन से मैसिव अडॉप्शन देखा है। इनका टोकन प्राइस कोई मार्केटिंग नहीं है, इकोनॉमिक इंजन सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के बारे में। ऐसी एप्लीकेशंस जो लेयर 1 पे बन रही है। पिछले साल की टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में स्काई $307 मिलियन, एथीना करीबन $300 मिलियन, एरोड्रोम $290 मिलियन, आवे $95 मिलियन, कर्व फाइनेंस $41 मिलियन जनरेट कर चुके हैं। अगर आपको गहराई से जानना है तो हमारे पास वीडियो है एरोड्रोम, कर्व फाइनेंस के ऊपर, चेकआउट, लिंक बायो में है। ये सब प्रोटोकॉल ने एक चीज प्रूव की है, अडॉप्शन तभी वैल्यूएबल है जब यूजर्स पे करते हैं। आप सोच रहे होंगे इनका बिजनेस मॉडल क्या है। मोस्टली ट्रांजैक्शनल, जैसे कि स्वैपिंग फीस, लेंडिंग इंटरेस्ट, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स रिवॉर्ड। ये वेब3 के इक्विवेलेंट है फाइनेंशियल एप्स से, और ये कांस्टेंट यूजेस से रेवेन्यू बना रहे हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू वर्सेस अटेंशन, व्हाट इज मोर वैल्यूएबल। एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ फ्रेंटेक जैसे अटेंशन ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन थे, दूसरी तरफ यूनिस्वैप या आवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस प्रोजेक्ट्स हैं। अटेंशन ड्रिवन एप्स की रेवेन्यू स्पाइक होती है, जैसे कि NFT समर हो गया या सोशल फी सीजन हो गया, लेकिन सस्टेन होना शायद मुश्किल है। इन कॉन्ट्रास्ट यूनिस्वैप या आवे जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन ने लिंडी इफेक्ट का फायदा उठाया। पीपल यूज देम लाइक गूगल। वेब3 इकोसिस्टम में वो डिफॉल्ट गो टू प्लेस बन गए। सस्टेनेबिलिटी इन क्रिप्टो इक्वल्स रेवेन्यू प्लस यूजेज प्लस हैबिट्स। अब बात करते हैं द इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस मॉडल इन वेब3। 2018 से लेकर 2021 तक VC ने हेवीली डेवलपर टूल्स पे इन्वेस्ट किया। उन्होंने सोचा कि डेवलपर्स टूल बनाएंगे तो डेवलपर्स आएंगे और फिर यूजर्स आएंगे, लेकिन आज 2025 में पिक्चर बदल चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्केलेबल हो गए हैं विदाउट ह्यूमन टीम्स। AI ने डेवलपर वर्कफ्लो को एफिशिएंट बना दिया है, तो अब प्रोटोकॉल्स को यूजर्स से डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन बेसिस पे। उदाहरण के तौर पर मेटामास्क स्वैप, जिन्होंने 36 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट किया है और 300 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट की है। दूसरा उदाहरण पॉलीमार्केट, बैटिंग वॉल्यूम से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टोकन का यूजेज। लुगानोड स्टेकिंग वॉल्यूम से फीस जनरेट कर रहे हैं। क्रिप्टो में यूजर्स कम है, लेकिन हर यूजर ज्यादा स्पेंड करता है। रेवेन्यू पर यूजर इज वेरी हाई, और वही ताकत है। अब बात करते हैं टोकन बायबैक्स और वैल्यू अक्रूवल के बारे में। टोकन वैल्यू कैप्चर सबसे हॉट टॉपिक है, यानी कि बायबैक्स एंड बर्न। 2024 में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ने अनाउंस किया कि वो टोकन बायबैक करेंगे और बर्न करेंगे, जैसे कि स्काई, जीटो, गियरबॉक्स, रोनिन, काइटो। सब ने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा टोकन बायबैक के लिए यूज किया और टोकन को बर्न किया। दिस इज लाइक स्टॉक बायबैक। ट्रेडिशनल फाइनेंस में $790 बिलियन का बायबैक हुआ 2024 में। एप्पल अकेले ने 800 बिलियन के स्टॉक बायबैक किए हैं पिछले 10 साल में। कुछ उसी तरह क्रिप्टो में भी काइटो रेवेन्यू से बायबैक करता है टू कैंसल आउट टोकन डाइल्यूशन। रोनिन पीक यूजेज फी ट्रेजरी में जाती है इंस्टेड ऑफ एमिशन। ये सब एक ही चीज प्रूव करती है कि प्रोजेक्ट अपनी
अपनी टोकन वैल्यू को इकोनॉमिकली डिफेंड कर रहा है। अब बात करते हैं टोकन वैल्यूएशन मॉडल्स। हाउ टू थिंक लाइक अ प्रो। इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल है टोकन की फेयर वैल्यू क्या है। यहाँ पर दो मॉडल यूज किए जा सकते हैं। एनवीटी रेशियो फॉर लेयर वंस, यानी कि मार्केट कैप और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। दूसरा मॉडल है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, यानी प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू इक्वल्स फेयर वैल्यू प्रोजेक्शन। हाँ, ये मॉडल बुलेट प्रूफ नहीं है, जैसे कि DCF डज नॉट वर्क इन वॉलेटाइल मार्केट्स और एनवीटी कैन बी गेन विद वॉश ट्रेडिंग, बट कुछ तो मेजरमेंट होना चाहिए। एंड गेस व्हाट, ट्रेडिशनल फाइनेंस से इनफ्लो आ रहे हैं और वो लोग फंडामेंटल्स देखते हैं, ना कि ट्विटर पोस्ट या थ्रेड्स। अगर आप फाउंडर है या इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना चाहिए? अब मुद्दे का सवाल ये है, जब नेक्स्ट बुल रन आएगा क्या आपका टोकन सर्वाइव करेगा या नहीं। अगर टोकन को सर्वाइव होना है तो बहुत ही जरूरी है 3 चीजें। रेवेन्यू कहां से आता है, टोकन वैल्यू कैप्चर कैसे करता है, आपके पास कोई मोड है या लॉयल यूजर बेस है। फाउंडर्स के लिए डोंट ओनली बिल्ड टेक, बिल्ड कैश फ्लो। इन्वेस्टर के लिए लुक फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर टोकन इज नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड बट अ रेवेन्यू एसेट, क्योंकि जब हाइप चला जाता है सिर्फ एक चीज बचा सकती है, कितना पैसा कमाया और कैसे कमाया। दोस्तों, अगर आपको ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम डिकोड करेंगे आपका Web3 का सफर एक लेयर डीपर।